हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर एस इन्फॉर्मेटिव दुनिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्या क्लोजिंग रैंक रह सकता है फॉर द एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि ओजेई की वेबसाइट में जो काउंसलिंग का शेड्यूल अपलोड किया गया था, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है एंड जो रिवाइज्ड शेड्यूल ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। तो अगर अभी तक आप उसने नहीं देखा तो यहाँ पे देख लीजिएगा उसका जो शेड्यूल है। उसमें जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग से जो भी सारे रेस्पेक्टेड डेट था उसको थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट कर दिया गया है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर वेबसाइट को जा करके एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल आज की जो टॉपिक है हमारा कि सेकेंड राउंड के लिए क्या क्लोजिंग रैंक रहेगा इस साल, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। ठीक है ना। तो 2019 की अगर हम बात करते हैं पहले राउंड में, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है एंड जनरल कैटेगरी के लिए है। तो फिलहाल हम इन सारे कैटेगरी का जो क्लोजिंग का रैंक देख लेते हैं। तो एससीबी की बात करें, वो पहले राउंड में ये 164 था क्लोजिंग रैंक एंड बाद में 210 हुआ। सिमिलरली एमकेसीजी 346 था एंड 416 हुआ। एंड बीएसएस की बात करें तो ये 435 था, 504 हुआ। बारीपदा का 613 था, 717 हुआ। कोरापुट की 752 था तो 846 हुआ। एंड बालासुर की 664 था तो 765 गया। एंड बलांगीर की 731 था तो 828। तो ये पहले राउंड एंड दूसरे राउंड का जो क्लोजिंग रैंक था स्टेट कोटा के लिए। एंड स्टेट कोटा क्या, ये तो स्टेट काउंसिलिंग की बात हम कर रहे हैं। तो स्टेट काउंसिलिंग के लिए ये क्लोजिंग रैंक रहा था। ठीक है ना। अब हम इस साल क्या क्लोजिंग रैंक रहेगा एंड क्या क्लोजिंग मतलब कि स्पॉट के बाद भी क्या कटअप मार्क एंड कटअप रैंक रहेगा, उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में मतलब कि आने वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्लोजिंग रैंक, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक का ही बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो क्लोजिंग रैंक होता है ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो चीज़ है कि स्टेट कोटा के अंदर कितना सीट्स वैकेंट है एंड ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कितना सीट वैकेंट है। ठीक है ना। ऑल इंडिया कोटा का सीट्स कितना वैकेंट है एंड स्टेट कोटा के कितना वैकेंट है, तो इन दोनों फैक्टर के ऊपर आपकी सेकंड राउंड का कटअप जो होगा, सेकंड काउंसलिंग का जो क्लोजिंग रैंक होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अब देखो, उसके लिए हम थोड़ा सा पिछले साल का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं आफ्टर द फर्स्ट अलॉटमेंट। फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितना सीट आपका वैकेंट था। तो ये रहा आपके सामने वो पीडीएफ जिसके अंदर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि सेकेंड राउंड के लिए जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनमें आप देख सकते हैं कि कितना सीट वैकेंट था। 259 था टोटल के। टोटल बात करें तो 259 था। एंड ये जो 259 था ये स्टेट कोटा के थ्रू था। एंड जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू था वो तुम्हारा था कितना, 45 सीट्स खाली हुआ था। ठीक है ना। एंड जनरल की बात करता हूँ तो ये यहाँ पे 36 था एंड यहाँ पे 144 था। तो ऑब्वियसली बात है, हाईटेक तो आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप होता नहीं है। तो हाईटेक, अब वैसे भी हाईटेक थोड़ा सा प्राइवेट होती है, तो उसको अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आप देख सकते हैं कितना आपकी पहले राउंड में वैकेंट था। अब वैकेंट की बात करते हैं तो एससीबी का बहुत ज़्यादा वैकेंट था फर्स्ट राउंड के बाद। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा में, तो ऑल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली सबके सीट्स काफ़ी बराबर थे। ठीक है ना। तो पिछले साल मैंने बताया था रीज़न क्या था कि इतना कम ऑल इंडिया कोटा सीट क्यों खाली हुआ। रीज़न मैंने पिछले जो कटअप वाला वीडियो था उसमें आपको बताया था। लेकिन आज की इस चीज़ों में हम थोड़ा सा इस साल का जो करंट सिचुएशन है उसको अगर आँख में रखते हुए हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है एंड फर्स्ट राउंड के बाद, शायद फर्स्ट राउंड एडमिशन के बाद ही वो अपनी कंफर्मेशन लेटर शो करेंगे कि कितना रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है पहले राउंड में। फिलहाल जो अभी तक हमें पता है कि जो भी सारा अलॉटमेंट हुआ है, अगर पिछले साल की कंपैरिजन में बात करेंगे तो जो रैंक पिछले साल गया था 753 के आसपास गया था, तो उसके बेसिस पे आप देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में 732 इस बार गया है। यानी कि कुछ जो रैंक है उसका गैप रहा है एंड रैंक थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना। थोड़ा सा ऊपर चला गया है पहले राउंड के अलॉटमेंट के लिए। एंड हालांकि कितना सीट्स के लिए अलॉट किया है उसका भी कोई कंफर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं है, तो वो बाद में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब रिस्पेक्टेड डेट जो जी मेंशन किया है उस डेट के अंदर वो अपना सीट मैट्रिक्स रिलीज कर देगा। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी बात पर। तो बच्चों, आज सुबह ही हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक न्यूज़ आर्टिकल देख रहा था मैं। तो उस न्यूज़ आर्टिकल के मुताबिक इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है ना, तो जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक अच्छे सीट डिजर्व कर सकते हैं। फिलहाल वो भी कोरोना की वजह से स्टेट कोटा के अंदर ही सीट एक्वायर करना चाहते हैं। तो इसके वजह से हो सकता है कि आपका जो क्लोजिंग रैंक है वो थोड़ा सा आगे चला गया। लेकिन गुड न्यूज़ इसमें यह है बच्चों कि अगर ऑल इंडिया कोटा के सीट बहुत ज़्यादा वैकेंट रहता है पिछले साल की कंपैरिजन में, तो आपका जो क्लोजिंग रैंक है वो आपका पीछे चला
चला जाएगा, यानी कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। एंड इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है बच्चों कि आपका जो पहले राउंड का जो अलॉटमेंट का जो एडमिशन है अभी तो चल रहा है, एंड यहाँ से एडमिशन के कितने सारे सीट्स फिलअप हुआ एंड कितने सारे सीट वैकेंट अभी तक नहीं आया है। तो जब वो वैकेंट सीट आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने सीट आपका वैकेंट रह रहा है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, एंड आपकी कितनी क्लोजिंग रैंक्स जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अप्रोक्सीमेशन है, हाँ पिछले साल के कंपैरिजन में जितना क्लोजिंग रैंक था उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अगर दो फैक्टर को आप कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। एंड एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर आपको कोई भी सारे मतलब कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग्स डाउट रहते हैं तो आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ज्वाइन होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स है काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी बता रहे हैं इन सारे चीज़ों की रिगार्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास तो हो चुका है, तो बेसिकली हमारी क्लास शुरू हो चुका है, तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि आप जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, एंड आपकी जो भी सारे काउंसलिंग के डाउट्स हैं वो भी सारे आपने क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। एंड दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग में कोई भी सारे अपडेट्स या फिर कोई भी सारे न्यूज़ चाहे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।